अध्ययन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर में और दूसरे कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। आज प्रदर्शित करेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन है कि ट्विंस एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट इज फाउंड इन प्लाज्मिड। किस प्लाज्मिड में पाया जाता था? तो बेसिकली प्लाज्मिड होता है PBr 322 में। ये जो होता है वो ट्विंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये अगला क्वेश्चन है द पॉलीमरेज यूज ड्यूरिंग द PCR एम्प्लीफिकेशन। तो PCR एम्प्लीफिकेशन के समय हम बेसिकली यूज करते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं निकोपोलीमरेज, इकोपोलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, थर्ड पॉलीमरेज। बेसिकली इसमें यूज जो हम करते हैं वो टैग पॉलीमरेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्टिविटी स्लश ट्रीटमेंट मींस रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन। तो बेसिकली इसमें हम माइक्रो बैक्टीरियम का यूज करते हैं पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रेजेंट इन द इंटरकैलरी पोर्शन ऑफ इट कोड फॉर। तो इसमें बेसिकली बेलेनाइन है। जो इसमें होता क्या है कि वो जो एंजाइम होता है AUG वो इंटरकैलरी पोजीशन जब प्रेजेंट होता है तो बेलेनाइन एंजाइम को कोड करने का कार्य करता है। द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो इसमें सीजर्स है। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को हम बेसिकली मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाने जाते हैं। उसमें सीजर्स नाम दे रखा है क्योंकि ये DNA को कट करने का काम करता है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज इज इसेंशियल इन बैक्टीरिया ऑफ। तो ट्रांसडक्शन में बेसिकली फेज का यूज होता है क्योंकि बेसिकली बैक्टीरिया में जो ट्रांसडक्शन फेज होता है इसमें DNA है, कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए एजेंसी की जरूरत होती है। उस एजेंसी के लिए फेज का प्रयोग करते हैं, तो उसमें ट्रांसडक्शन में इसका प्रयोग। तो सीप डॉली हैज बीन मेड बाई। तो डॉली का जो उत्पत्ति हुई, जो हमारा देखा जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से जो डॉली सीप को बनाया गया, तो उसका कौन सा प्रोसेस था? उसमें न्यूक्लियर ट्रांसफर प्रोसेस के द्वारा उसको डेवलप किया गया था। एक्सॉन, बेसिकली एक्सॉन क्या है? तो एक्सॉन देखा जाए कि जीन का एक पार्ट होता है। द पोर्शन ऑफ जीन फाउंड इन द मैच्योर DNA इज कॉल्ड एक्सॉन। DNA इज अ लैम्डा फेज इज हेलिकेज। इसी तरीके से है इन्वॉल्व द टर्निंग ऑन और कि कौन सा जीन होता है, जीन में कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली जो उसको ऑन ऑफ करने का काम करता है, तो वो हमारा कहलाता है ऑपरेटर जीन। एंजाइम कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर यूज्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग एज मॉलिक्यूलर स्क्रैप्स टू द कट DNA एट द स्पेसिफिक साइट्स। यानी कि हमने का कटर का काम करता है, चाकू का काम करता है। फिक्सेटिव टू ज्वाइन DNA नहीं, ये भी नहीं करेगा। डिग्रेडेड टू द ब्रेक ऑफ DNA ये भी नहीं करेगा। बिल्डर ऑफ DNA इसमें भी नहीं। तो इसका क्या करेगा? कट करने का काम करता है स्पेसिफिक साइट से। इको आराइज, तो इको आराइज इसमें ऑप्शन दे रखे हैं द वेक्टर प्लाज्मिड, टर्मिनल ट्रांसफरेज, रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स एंड इंट्रॉन। बेसिकली इको-RI क्या है? एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम है। PCR इज यूज्ड टू द मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड DNA फ्रेगमेंट प्लाज्मिड एंड ऑफ दी। तो PCR का बेसिकली काम होता है एम्प्लीफिकेशन करना, नंबर बढ़ाना। तो जो DNA फ्रेगमेंट होता है उसके नंबर बढ़ाने का काम करता है छोटे। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें जो आया है कि एक्सॉन क्या है? तो पोर्शन ऑफ जीन फाउंड इन मैच्योर DNA, पहले रिपीट कर चुके हैं, तो इसमें जो होगा वो पार्ट ऑफ जीन होगा इसी का। थाइमीन ऑफ वायरस, तो ओनली है RNA वायरस होता है थाइमीन। ट्रांस स्पून्स आर कॉमनली नोन एज। ट्रांस स्पून्स को हम जंपिंग जीन कहते हैं और इसकी डिस्कवरी जो हुई थी वो मेज में हुई थी। सुपर बग इज रिलेटेड, तो सुपर बग देखा जाए बेसिकली क्या है? सुपर बग को आनंद चक्रवर्ती ने खोजा था और उस समय इसका जो बेसिकली काम था, पहला जेनेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था और इसको सी वाटर में जो ऑयल पोल्यूशन हो गया था इराक और कुवैत के युद्ध के दौरान,
उसको रिमूव करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा द रिमूवल ऑफ स्लडिज। द फॉलोइंग जीन वाइडली यूज फॉर द इम्पोर्टिंग इंसेक्ट रेजिस्टेंट। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट में कौन थे? तो बीटी कॉटन यानी बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस का जीन जो था वो यूज किया गया था कॉटन में, और जो वही जीन जो था वो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट था, इंसेक्ट के लिए पॉइजनस प्रोटीन का निर्माण करता था। नाइट ब्लाइंडनेस काज ड्यू टू द डिफिशियंसी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ऑल ऑफ एबव। तो विटामिन ए है जिसकी वजह से रतौंधी रोग हो जाता है, जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है। तो उसका सही आंसर होगा विटामिन। बार्चर एंड क्रेक गॉट नोबेल प्राइज इन 1962 सही आंसर है, बाकी सभी गलत आंसर है। 1954, 1960, 1964 ये नहीं, राइट आंसर हमारा है 1962। हाउ मेनी ट्रिपलेट कोड आर फॉर अमीनो एसिड जेनेटिक कोड? 64, 61, 63, 16। तो देखा जाए 61 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, वो ऐसे कोड हैं जो अमीनो एसिड को डिकोड करते हैं, कोड करते हैं, और इसमें 3 हमारे जो ट्रिपलेट होते हैं वो स्टॉप कोडांस होते हैं, उनका अमीनो एसिड से कोई रिलेशन। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इज फॉर्म इन, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट डीएनए के लिए फ्रेगमेंट, और डीएनए के बनने के समय सिंथेसाइज नया डीएनए बनाने के लिए का निर्माण होता है। जीन इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए।